डोपामीन। हेलो एंड वेलकम टू फार्मामैन। तो आज हमारा टॉपिक है डोपामीन। डोपामीन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, सब हम आज अच्छे से देखेंगे। तो बिना किसी देर के टॉपिक को शुरू करते हैं। डोपामीन, द कैटेकोलामिन विद द डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स। कैटेकोलामीन से सबसे पहले देखेंगे कि बायोसिंथेसिस पाथवे क्या है कैटेकोलामीन का, उसमें डोपामीन कहाँ पे आता है। सबसे फर्स्ट बनता है टायरोसिन। टायरोसिन से बनता है एल डोपा। एल डोपा से बनेगा नॉर एड्रेनलिन। सॉरी एल डोपा से बनेगा डोपामीन। मेन कंपोनेंट ही भूलना नहीं है। एल डोपा से बनेगा डोपामीन। डोपामीन से बनेगा नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन से नॉर एड्रेनलिन से बनेगा एड्रेनलिन। ओके, अब क्लासिफिकेशन में क्या है। एंडोजीनियस कैटेकोलामीन है, सिम्पथोमिमेटिक एक्शन देगा ये। कौन सा कैसा होगा ये, सिम्पथोमिमेटिक होगा। एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट होगा ये। प्रीकर्सर ऑफ द नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन। ओके, एक्ट कन्फर करेगा, एक्ट्स ऑन द D1 D2 बीटा 1 एंड अल्फा 1। D1 के अंदर डोपामिनर्जिक, D2 भी डोपामिनर्जिक, बीटा 1 एड्रेनर्जिक एंड अल्फा 1 भी एड्रेनर्जिक। की पॉइंट्स, इफेक्ट्स ऑफ द डोपामिन्स आर द डोज डिपेंडेंट, यूजफुल फॉर, ये तो कुछ नहीं है, तो फालतू चीज। ठीक है। हाई यील्ड, इफेक्ट्स ऑफ द डोपामिन डिपेंड्स ऑन द डोज, डोज के ऊपर डिपेंड करेंगे। वैसे सारे ही ड्रग के इफेक्ट डोज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डोपामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ पर, कब और कैसे और कितनी मात्रा में होगा। ठीक है। डोज रेंज, लो डोज मतलब 1 से लगा के 3 UG kg मिनट के हिसाब से देंगे तो वो लो डोज कहलाएगा। रिसेप्टर्स कौन सा एक्टिवेट होगा, D1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। प्राइमरी एक्शन क्या है, रेनल वेजोडाइलेशन, रेनल वेजोडाइलेशन हो जाएंगी। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, रीनल का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, डाईयूरेसिस होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा ये भी, एंड नेट्री यूरेसिस होगा, एंड नेट्री यूरेसिस भी होगा। क्लिनिकल रिजल्ट में क्या होगा, इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो एंड यूरिन आउटपुट, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा अगर लो डोज में डोपामिन दिया है हमने तो। ओके, अगर मॉडरेट डोज में दे दिया है मतलब 3 to 10 UG पर kg पर मिनट वगैरह, मिनिमम वगैरह। बीटा 1 रिसेप्टर पर एक्टिवेट करेगा, ये कहाँ पे होगा, बीटा 1 रिसेप्टर पे। हार्ट रेट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी और कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर। एंड मायोकार्डियल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा, मायोकार्डियल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हार्ट पे एक्ट करेगा। लो डोज में रीनल पे एक्ट कर रहा था, हाई डोज में हार्ट पे एक्ट कर रहा है। ओके, इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट एंड परफ्यूजन। ओके, हाई डोज अब ज़्यादा ही दे दिया है हमने, कम नहीं दिया है, अब ज़्यादा ही दे दिया है। तो हाई डोज में ये 10 UG से ज़्यादा हो गया तो अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्टिवेट होगा। कहाँ पे होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर पे। पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा ये। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डेवलप इंक्रीज कराएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा इससे, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड वास्कुलर टोन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इसमें। अब देखा आपने लो डोज में रीनल में काम किया, मॉडरेट डोज में हार्ट पे, और बहुत ही ज़्यादा डोज हो गया, बहुत ही ज़्यादा, इतना भी नहीं कि टॉक्सिसिटी हो जाए, लगभग ज़्यादा हो गया, तो ये अब वेजल्स में काम कर रहा है। और फर्स्ट वाले में इसने ब्लड एंड यूरिन आउटपुट बढ़ाया था, मॉडरेट देंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ओके, और भी ज़्यादा दे दिया तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाएगा। तो चलो ठीक है, की पॉइंट्स क्या है इसके, D1 लो डोज, मॉडरेट डोज, बीटा 1 हाई डोज। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर लो डोज दिया तो D1 पे काम करेगा, मॉडरेट डोज दिया तो बीटा 1 पे काम करेगा, और हाई डोज दिया तो अल्फा 1 पे काम करेगा। एज द डोज इंक्रीजेस रिसेप्टर एक्टिविटी चेंजेस प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट क्लिनिकल इफेक्ट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। डोपामिन का क्लिनिकल यूज करते हैं हम। डोपामिन इज यूज्ड इन द कंडीशन वेयर द इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट और द ब्लड प्रेशर इज नीडेड। हाउ डोपामिन हेल्प कैसे करेगा डोपामिन, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे हम। इंक्रीज कर देगा कार्डियक आउटपुट को, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करा देगा। इम्प्रूव ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा देगा। ओके, मेंटल वाइटल फंक्शन मेंटेन करेगा, वाइटल फंक्शंस को। एंड एक्सचेंज इन्हेंसेस ऑर्गन परफ्यूजन, इन्हेंस करेगा ऑर्गन परफ्यूजन्स को। ये हमने देख लिया कि कैसे काम करता है डोपामिन, ये हमने पहले भी देख लिया था। अब मेन इंडिकेशन क्या है, शॉक विद द हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन हो गई एकदम, सिलेक्टेड सिचुएशन है व्हेन द हाइपोटेंशन इज एसोसिएटेड विद द लो कार्डियक आउटपुट एंड पुअर ऑर्गन परफ्यूजन, तब दिया जाता है इसको। कार्डियोजेनिक शॉक,
to increase the cardiac output and maintain the blood pressure, improving the tissue perfusion and organ function. अगर कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है तो भी दे सकते हैं हम इसको. अदर यूजफुल सिचुएशन जैसे कि सीवियर हार्ट फेलियर विद द हाइपोटेंशन. हार्ट फेलियर हो गया हाइपोटेंशन के कारण, मतलब ब्लड प्रेशर कम होने के कारण. टू इम्प्रूव द कार्डियक आउटपुट एंड मेंटेन द परफेक्शन. ओके. लो कार्डियक आउटपुट स्टेट्स टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूजन. एडजंक्ट इन द वेजोडाइलेटरी शॉक. वेजोडाइलेटरी शॉक हुआ है सेरेब्रल केसेस में टू रिस्टोर द वास्कुलर टोन एंड ऑर्गन परफ्यूजन. गोल क्या है हमारा? इम्प्रूव द कार्डियक आउटपुट, रिस्टोर द ब्लड प्रेशर एंड इंश्योर द एडुकेट ऑर्गन परफ्यूजन. ओके, समझ में आ गया है कि कहाँ कहाँ पे काम करता है. हार्ट, किडनी, ब्रेन, ब्लड प्रेशर, मतलब वेजल्स. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. बिल्कुल शॉक हाइपोटेंशन से लगने वाला उसमें देंगे हम इसको, कार्डियोजेनिक शॉक में भी देंगे हम इसको. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो अब हम डोपामिन के साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे. कॉमन साइड इफ़ेक्ट, सीरियस साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स साइड इफ़ेक्ट देखेंगे हम. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. पहला लाइन लिखी हुई है, डोज डिपेंडेंट एंड रिलेटेड टू द रिसेप्टर स्टिमुलेशन. डोज डिपेंडेंट होंगे और रिसेप्टर स्टिमुलेशन पर डिपेंड करेंगे. सबसे पहले कॉमन साइड इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर. सीवीएस पे क्या क्या इफेक्ट होगा? टेकीकार्डिया होगा, पाल्पिटेशन होगा एंड अरिथमियाज होगा. टेकीकार्डिया हो सकता है आपको, पाल्पिटेशन हो सकता है आपको और अरिथमिया हो सकता है. पाल्पिटेशन का मतलब होता है हार्ट बीट सुनाई देती है कान में डायरेक्ट बिना किसी इक्विपमेंट का यूज़ किए. अरिथमियाज तो पता ही होगा आपको, हार्ट रेट या तो बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत कम हो गई, मतलब ब्रेडिकार्डिया हो गया, फिर टेकीकार्डिया हो गया. टेकीकार्डिया मतलब बहुत ज़्यादा, ब्रेडिकार्डिया मतलब कम. एंड पेरिफेरल वास्कुलर. अब वेजल्स पे क्या काम करता है? वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है. वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है एंड डिक्रीज द स्प्लेंचनिक, डिक्रीज कर देगा स्प्लेंचनिक ब्लड फ्लो को. ओके, नहीं ये अगला पॉइंट में आ गया मैं. डिक्रीज द पेरिफेरल ब्लड फ्लो. पेरिफेरल ब्लड फ्लो को भी डिक्रीज कर देगा. अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या करता है ये? नोजिया, वॉमिटिंग एंड डिक्रीज द स्प्लेंचिक ब्लड फ्लो. स्प्लेंचिक ब्लड फ्लो को कम कर देगा, नोजिया कर सकता है और वॉमिटिंग कर सकता है. जो हमारे कॉमन साइड इफेक्ट लगभग हमको लगते हैं वही है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंजाइटी एंड हेडेक. एंजाइटी हो सकता है आपका, सर दर्द कर सकता है आपका. सेकेंड, क्योंकि डोपामीन है, डोपामीन ब्रेन तक जाता है तो वो ब्रेन में असर दिखाएगा. आप कुछ भी करिए, वो ब्रेन में बिल्कुल असर दिखाएगा. सीरियस डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? कार्डियक अरिथमियास. ओके, अरिथमिया कर सकता है. सीवर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है बहुत ज़्यादा. मैं कहूँ तो डिजिटल इस्कीमिया, गैंग्रीन एंड टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकता है. टिश्यू डेथ मतलब नेक्रोसिस, स्पेशली विद द एक्स्ट्रावेजेशन. एंड रिड्यूस द रीनल ब्लड फ्लो. रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा. टेकीफाइलैक्सिस, रिस्पॉन्स में डिक्रीज विद द प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन. अगर ज़्यादा हो गया है इन्फ्यूजन तो दिख सकता है. एडवर्स इफेक्ट क्या ही होते हैं, मतलब एडवर्स इफेक्ट है क्या? टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, अरिथमियास, पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, एंजाइटी, रिड्यूस्ड रीनल ब्लड फ्लो, एक्स्ट्रावेस्टेशन एंड टिश्यू नेक्रोसिस. टेकीफाइलैक्सिस विद द प्रोलॉन्ग्ड यूज. टेकीफाइलैक्सिस प्रोलॉन्ग्ड यूज में ही होता है, याद रखना है आपको. इंपॉर्टेंट, मॉनिटर हार्ट रेट, बीपी, ईसीजी, यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग द डोपामिन इन्फ्यूजन. अगर आपको इन सबके फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ. HR का हार्ट रेट, BP का ब्लड प्रेशर, ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड यूरिन आउटपुट. Most side effects are due to the excessive beta 1 and alpha 1 stimulation. Use the lowest effective dose and monitor the patient closely. Okay, ये सारे हो गए डोपामिन के साइड इफेक्ट. तो आगे बढ़ते हैं. तो अब इसका हाई समरी देखेंगे, मतलब ये एक तरीके से आपकी रिवीजन स्लाइड है. तो फटाक से देख लेते हैं. लो डोज में E2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, डायूरेसिस होगा, न्यूट्रलिसिस होगा. एंड मॉडरेट डोज में बीटा 1 रिसेप्टर एडरेनर्जिक्स, हार्ट रेट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. हाई डोज में अल्फा 1 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, जो SVR बढ़ेगा एंड ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड वेस्कुलर टोन बढ़ेगा. ओके, वेरी हाई डोज, बहुत ज़्यादा हाई डोज हो गया तो स्ट्रॉन्ग आइनोट्रोपिक इफेक्ट होगा एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट होगा. बीटा 1 एंड अल्फा 1 दोनों इफेक्ट होंगे इसमें. ये पढ़ा नहीं था तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड मैकेनिज्म इन एक्शन वन लाइन में क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बन सकता है इसका? डोपामिन स्टिमुलेट द डोपामिनर्जिक बीटा 1 एंड अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन अ डोज डिपेंडेंट मैनर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट हेमोडायनामिक इफेक्ट कहता है. की पॉइंट्स टू रिमेंबर, डोपामिन इज द सिम्पथोमिमेटिक एंडोजीनस कैटेकोलमीन्स. इट्स इफेक्ट्स आर डोज डिपेंडेंट. लो डोज रीनल vasodilations, moderate dose cardiac stimulations, high dose vasoconstriction. Beta
D2, beta 1, alpha 1. Monitor heart rate, BP, ECG and urine output during the infusions. Clinical uses में आ जाएगा shock with the hypotension, कार्डियोजेनिक शॉक एंड सीवर हार्ट फेलियर में विद द हाइपोटेंशन, आईसीयू सेटिंग्स के हिसाब से, लो कार्डियक आउटपुट स्टेट्स में एंड एडजंक्ट इन द वेजोडायलेटरी शॉक में सिलेक्टेड केसेस में। इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग, इसको देने के बाद क्या मॉनिटर करना जरूरी है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ईसीजी एंड यूरिन आउटपुट। एग्जाम फोकस के हिसाब से डोज डिपेंडेंट आपको याद रखना है, रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी हो जाता है कभी कभी, क्लिनिकल यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट एंड मॉनिटरिंग, ये सब हमको देखना है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो लिख दीजिए कि हाँ मैंने देखा है, एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे हाँ ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लिख दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ड्रग के साथ।